अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक डिज़ाइनर स्टाइल की कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। ये आप मॉडिफाई करके डिफरेंट कपड़े पे अगर थोड़ा फैंसी कपड़ा यूज़ करेंगे तो पार्टी वेयर के लिए भी बन सकता है, और अगर आप कैजुअल वेयर में पहनना चाहें तो आप जस्ट कपड़े का डिफरेंट कपड़े का इस्तेमाल करके इसको कैजुअल वेयर भी बना सकते हैं। ऑरेंज कपड़ा मेरा मेन फैब्रिक है और येलो कपड़े की जो है वो जैकेट बनाऊंगी जो अटैच्ड होगी इसके साथ। और जो चेक वाला कपड़ा है वो मैंने यूज़ किया है ट्राउज़र के लिए, लेकिन ट्राउज़र की कटिंग मैं इस वाली वीडियो में नहीं बताऊंगी आपको, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। येलो कलर के कपड़े ऑरेंज कलर का कपड़ा ही मैं यूज़ करूंगी स्लीव्स बनाने के लिए भी। अब मार्किंग करने स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो है वो लेंथ ले लेंगे। मैंने 33 इंचेस रखी है लेंथ इसकी, और इसके अंदर सीम अलाउंस शामिल है दामन के लिए और शोल्डर के लिए जो 1.5 इंच का है। और उसके बाद एक रेफरेंस लाइन खींच लें आप, जिससे कपड़ा सीधा हो जाएगा और जो भी ऊंच नीच है वो हम कटिंग कर देंगे। और यहाँ से फिर मैं लगाना शुरू करूँगी मार्क्स। और सबसे पहले शोल्डर के लिए 6 इंचेस का मार्क लगाया है। उसके बाद जो लेंथ है आर्म होल की वो 5.5 इंच रखी है। उसके बाद जो 5.5 इंच है उसके ऊपर एक दफ़ा और 6 इंचेस का मार्क लगा के स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींच लें। और चेस्ट ये हमारी चेस्ट लाइन भी बन जाएगी और यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे तो इस तरह से ये एल जैसी शेप आ जाएगी। और यहाँ पर हम आर्म होल क्रिएट करेंगे। फिटिंग्स के लिए चेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। अब मैं 8 इंच पे जो है वो मैंने फिटिंग का मार्क किया है फॉर चेस्ट, और 1 इंच एक्स्ट्रा हम सीम अलाउंस में रखेंगे। फिर शोल्डर से जो हमारी रेफरेंस लाइन हमने बनाई थी कपड़ा सीधा करने के लिए, वहां से लेकर हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा वेस्ट का निशान है। यहाँ पे हम वेस्ट की फिटिंग की मार्किंग करेंगे और 7 इंचेस जो है वो इसकी मार्किंग होगी। अब दोनों को ज्वाइन कर लें। इसके बाद हम जो हमने जहाँ पे वेस्ट का निशान लगाया था वहां से लेकर हिप्स का निशान लगाने के लिए यूजुअली जो एक एवरेज या कह लें यूनिवर्सल मेजरमेंट है वो 5 इंचेस की है, लेकिन मुझे चाक्स लंबे पसंद नहीं हैं और क्योंकि साइड स्किन शो होती है और बच्चों के लिए थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है, तो मैं 7 इंचेस रखती हूँ। और आपकी मर्जी है, आप कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद वहाँ जो दामन की फिटिंग का मार्क है वो भी 8 इंचेस है, और जो हिप्स का मार्क है वो भी फिटिंग का मार्क वो भी 8 इंचेस है। तो इस तरह हमारा स्ट्रेट दामन बनेगा और जो है वो इक्वली कपड़ा बैठेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको दामन को बढ़ाकर ए लाइन भी बना सकते हैं। इसके बाद जो है वो नेक की मेजरमेंट्स लेते हैं, और नेक की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो 2.5 इंचेस है। जो गहराई है वो फ्रंट की 4 इंचेस है और बैक की जो है वो 2.5 इंचेस है। बच्चों के गले बड़े अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए हम हमेशा जो है वो थोड़े छोटे गले रखते हैं और या तो फिर बैक में बटन पट्टी देते हैं या जिपर लगाते हैं। मैं जो है 4 इंचेस की एक स्लिट बनाऊंगी बैक में, जहां पर मैं हुक एंड आई लगाऊंगी। आप चाहें तो बटन पट्टी बना सकते हैं या जिपर लगा सकते हैं, इससे कपड़ा पहनने में आसानी होती है। अब हम आर्म होल की मेजरमेंट कर लेंगे। और आर्म होल को कि अगर आप नए सिलाई करना सीखे हैं आपने, तो मैं आपको बता दूं इसकी फिटिंग्स इस तरह से होती हैं या मार्क्स इस तरह लगाए जाते हैं आर्म होल के लिए कि जो भी आपकी आर्म होल की मेजरमेंट होती है उसको हाफ डिवाइड कर लें, और फिर जो कॉर्नर है एल जैसा जहां बना है वहां से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा के फिर इन दोनों निशान को ज्वाइन कर लें। जब आप दोनों मार्क्स ज्वाइन कर लेंगे तो इस तरह से कर्व एक अच्छा बन जाएगा, और ये बहुत अच्छा फॉर बिगनर पर्पसेस ये अच्छा आर्म होल बन जाएगा। उसके बाद शोल्डर स्लोप का निशान लगा लें।
यहाँ पे जब हम कटिंग करके सिलाई लगाते हैं तो इससे शोल्डर्स की फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है। इसके बाद कटिंग कर लें। अगर आपका कपड़ा यानी कि आपके कपड़े के धागे ज़्यादा निकलते हैं, फ्रे बहुत ज़्यादा होता है, तो आप जो है वो सीम अलाउंस थोड़ा ज़्यादा कटिंग करें, 2 इंच कटिंग कर लें। तो उससे होता क्या है, जब सिलाई हम कर रहे होते हैं तो धागे निकलते रहते हैं और हम जो है उनको कटिंग करते रहते हैं ताकि वो टैंगल ना हो। और एंड में क्या होता है कि फिटिंग वाला सिर्फ कपड़ा बचता है और जो है वो फिर उस कपड़ा कम पड़ जाता है। तो अगर आप ज़्यादा कपड़ा रख के करेंगी तो आखिर में आप कटिंग कर सकती हैं उसको, एक्स्ट्रा कपड़े को, लेकिन अगर कपड़ा कम पड़ जाए तो उसके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाती है उसको एडजस्ट करने के लिए। इसके बाद अब मैं कोटी की कटिंग करूँगी, जिसकी लेंथ जो है वो 10 इंचेस रखी है। आप जैकेट की लेंथ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद जो मेरा कुर्ती की फिटिंग्स हैं, उसी के ऊपर जो मैंने कुर्ती कटिंग की है उसी के ऊपर मैं उन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लूंगी। बैक की नेकलाइन सेम रखूंगी और लेकिन फ्रंट की थोड़ी सी और डीप कटिंग करेंगे। अब फ्रंट और बैक पीस अलग कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट पीस के ऊपर थोड़ी सी हम कटिंग ज़्यादा करेंगे थोड़ा डिज़ाइनिंग बनाने के लिए। बैक पे कुछ नहीं करना, तो बैक को हम हटा देंगे। अब फ्रंट की जो नेकलाइन है उसको कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, कोटी के ऊपर जो डिज़ाइनिंग देंगे, कॉर्नर से हम जो है जो शोल्डर का कॉर्नर है वहाँ से लेकर डीप में हम निशान लगाएंगे 5 इंचेस पर, थोड़ा सा गहरा काटेंगे और इस कॉर्नर से लेकर हम 1.5 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे और फिर इस निशान को ½ इंच का निशान जो आपको सेकंड एरो नज़र आ रहा है, यहाँ से हम ½ इंच रखकर सीधी कटिंग करेंगे और इस तरह कर्व में निशान को सारे जो मार्क्स हमने लगाए हैं उनको मिला लेंगे। अगर आपको कर्व्स बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लेट या कोई छोटी गोलाई वाली चीज़ लें जिससे आप गोलाई बहुत अच्छी सी बना सकें। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है और आप रख के देख लें। अगर आपको कम और ज़्यादा कटिंग इसमें बढ़ानी है तो आप वो भी बढ़ा सकते हैं। अब जो है वो मैंने कॉर्नर्स के ऊपर जैकेट के पाइपिंग लगाई है ऑरेंज कलर की कॉन्ट्रास्टेड फैब्रिक की, ताकि इसका लुक अच्छा है। उस पर मैंने जो है ओरेप कपड़ा कटिंग करके उसको सिया है और उसमें कट्स लगाकर आयरन से बिठा लिया है और इस तरह से ये बारीक बिल्कुल जो है वो पाइपिंग लग गई है। आप रेडीमेड पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं, बेल भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। अगर कोई एम्ब्रॉयडरी करना चाहें हल्की फुल्की सी या पेंटिंग करना चाहें, फैब्रिक पेंटिंग जो होती है ब्लॉक पेंटिंग, वो भी कर सकते हैं। तो उसके बाद कपड़े के ऊपर शर्ट के ऊपर रखकर उसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी मैं। अगर आप चाहें तो जैकेट को सेपरेट सी कर आप डिफरेंट कपड़ों पे इसको यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल पर्पसेस के लिए। अगर आप इसके अंदर स्लीव्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे इसी तरह रहने दें। अगर आप स्लीव्स ज्वाइन नहीं करना चाहते तो बैक फिनिश करने के बाद हम इस पर पाइपिंग लगा लेंगे और हमारी जो है वो रेडी हो जाएगी। अब जो गला है फ्रंट का उसके ऊपर मैं येलो कलर की इसी तरह से बारीक पाइपिंग दूंगी कपड़े ही की। अब ये बैक का गला है, बैक के गले में इस तरह से मैंने जो है वो एक स्ट्रेट स्टिचिंग कर ली है स्लिट ओपन करने के लिए। बीच में जो है 0.25 सेंटीमीटर्स 0.25 इंचेस का गैप है ताकि मुझे कटिंग करने में और उसको पलटने में आसानी हो। इस तरह से अब पलट के मैंने उसको इस्त्री के साथ बहुत अच्छी तरह बिठा लिया है। इस पे आप अब जो है वो टॉप स्टिच कर सकते हैं किनारे किनारे पे और यहाँ पर हुक एंड आई लगाएंगे या बटन लगाना चाहें, बटन और लूप लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद इसको फोल्ड करेंगे 2 दफा और इस तरह से सीधी सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो दोबारा यहाँ पाइपिंग लगा सकते हैं, बेल लगा सकते हैं, टसल लगा सकते हैं, जिस तरह से आप डिजाइनिंग मोटिव है आपके पास मोटिव भी लगा सकते हैं। मैंने अपनी बेटी की भी से तकरीबन सिमिलर ही सी है और उसके अंदर मैंने अटैच नहीं की, तो एक कोटी का एक अच्छा सा लुक आ रहा है, इस जैकेट का एक अच्छा लुक आ रहा है। तो आपके ऊपर है आप किस तरह से डिजाइनिंग करना चाहें।
अब फ्रंट और बैक जब आपकी अटैच हो जाए तो उसके बाद आप स्लीव्स वगैरह लगाएं। अगर उससे पहले कोई एम्बेलिशमेंट्स करना चाहें, जैसे मैं यहाँ पर बटन्स लगाऊंगी, डेकोरेटिव बटन्स लगाऊंगी, और आप चाहें तो टसल्स लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लुक देंगे। इसके बाद स्लीव्स मैं आपको दिखा देती हूँ, स्लीव्स मैंने किस तरह से बनाई हैं। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद मैंने बॉर्डर्स लिए हैं 3-3 इंचेस के। 3 इंच का मैंने ये चेक वाला बॉर्डर लिया है, और जो येलो कपड़ा लिया है वो मैंने बढ़ा के लिया है, वो मैंने तकरीबन 4.5 इंचेस लिया है, 4.5 इंचेस लिया है। उसकी रीजन ये है क्योंकि मैं एंड में पाइपिंग का एक लुक दूंगी, और उसके बाद जब दूसरी तरफ इसको फोल्ड करूंगी तो एक फिनिश लुक देने के लिए मैं इसको ये येलो बॉर्डर जो है वो अंदर की तरफ सीऊंगी, ताकि एक बहुत क्लीन लुक आए। कपड़े के धागे जो वगैरह नजर आ रहे हैं वो सब जो है वो छुप जाएं, और साफ सुथरी एक सिलाई हो। धागे वगैरह जो है, चूड़ियां वगैरह बच्ची पहनती हैं तो उनमें टैंगल ना हो, और वरना उससे कपड़ा खराब होता है, धागा खिंचता है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने पाइपिंग का लुक देके इसको दूसरी तरफ मोड़ के सिलाई कर ली है, और बैक और फ्रंट जो है वो बहुत क्लीन बने। आप चाहें तो यहाँ पे बेल लगा सकती हैं, कोई सीक्वेंस लगाना चाहें अगर आप इसको थोड़ा सा और फैंसी लुक देना चाहती हैं। मेरे पास कपड़ा ऐसा है, इसके अंदर जो है वो गोल्डन कलर का तार पड़ा हुआ है, तो मैं इस पर ज़्यादा मेहनत करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दामन और चाक्स की सिलाई कर लें, फोल्ड करें ट्वाइस, उसके ऊपर मैंने आयरन कर लिया। आयरन करने से जो है वो कपड़ा हैंडल करने में आसानी हो जाती है। और इसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी मैं, और इस तरह से रेडी तैयार हो जाएगा कपड़ा मेरा। कपड़े को जो है वो आप थोड़ा ईज दिया करें ताकि वो आराम से खुद ही से सिले। और ये फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है, इस तरह से मैंने इसको फिनिश लुक दिया है। आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में, और अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं या कोई और फरमाइश है आपकी तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग अपनी इनपुट्स देंगे। ये मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए तैयार किया था, और इसमें थोड़ा प्रिंसेस कट लुक दिया है। रीज़न ये है, इसको मैं दूसरे शर्ट इस तरह इसलिए नहीं तैयार की क्योंकि इसके धागे बहुत निकल रहे थे और कपड़ा जो है वो बहुत हल्का था, तो वर्थ नहीं करता इतनी मेहनत करना इस टाइप के कपड़े के ऊपर। पजामा थोड़ा डिज़ाइनर लुकिंग का बना है। आपको कुछ अगर ये देखना है कि इस तरह का आउटफिट किस तरह सी सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं फ्यूचर वीडियोस में ज़रूर आपको सिखाऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और कोई भी सजेशन, कोई भी बात आप पूछना चाहते हैं कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज पे भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।